बहुत दिल फरेब है, बहुत 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 दिल फरेब है। एक विल्डरनेस है यहाँ पे। अब आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, अक्सर लोग इस तरह के जो रोड होते हैं उनसे जान जाती है कि भाई मैं नहीं इधर जाना, और रोड ही सारा ये है वो है। लेकिन कुछ ऐसे सिरफिरे भी होते हैं जिनको असल मज़े ही इस तरह के ऑफ रोड पे आते हैं। खूबसूरत वो इलाके जहाँ पे लोग नहीं जाते, वही इलाके ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे असल खूबसूरती अपनी असल हालत में महफूज है अभी तक। देखिए, एक खूबसूरती ख़त्म होती है, दूसरी मिल रही है, तीसरी सामने खड़ी है, चौथी साथ में है। अच्छा, उर्दू में लिखने में सलतरू है और इंग्लिश में सलतुरू। ये मोहब्बत बाइकर्स को ही मिलती है भाई। हॉर्न्स ऑफ सलतरू खूबसूरत है। आगे कोई कारपेट, कोई कंक्रीट, कोई आपको असफाल्ट कुछ नहीं मिलना। मेरी तसल्ली ही नहीं हो रही कि मैं कहूँ ठीक है जी बस मैंने जी भर के देख लिया और अब आगे चलें। आप मुझे बड़े अच्छे लगे हो। किसके निशान हैं? गाय भैंस वगैरह के नहीं लग रहे। खैर, अब तजस्सुस अफोर्ड नहीं कर सकते भाई यहाँ पे। दुनिया में जितनी भी बिल्ली हैं तो मेरी दोस्त हैं। देख लें, सारे दिन के एडवेंचर की कीमत अदा कर रहे हैं। इस तरह भी होता है। जी, दुमसुन में हमें एक रेस्टोरेंट होटल मिल गया था, यहाँ से हल्का सा नाश्ता किया। सचिन होटल है। ये दुमसुन की निशानी है, ये जो पहाड़ है ना सामने, ये पहचान है दुमसुन गांव की, इलाके की। ये रेस्टोरेंट है, होटल है। अगर आप क़याम करना चाहें, अभी का जो रेट चल रहा है वो कह रहे हैं कोई 3,000 के करीब है। इतने रिमोट में आके आपको फैसिलिटीज़ जो दे रहे हैं बहुत रीज़नेबल है। यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं और खाना शाना भी खा सकते हैं दुमसुन गांव में। अभी हम निकल रहे हैं आगे। हमारा प्लान तो था कि ग्यारी तक, लेकिन अब थोड़ा डाउटफुल हो रहा है कि कुंदूश का जहन बन रहा है, शायद कुंदूश चले जाएं, ग्यारी ना जाएं। तो एटलीस्ट गोमा तक तो जाएंगे। गोमा तक रोड है, उसके आगे ना ऑफ रोड है, रोड नहीं है, उस वजह से थोड़ा कंसर्न हो रहे हैं। ग्यारी में कोई वीडियो वगैरह भी नहीं बनाने देते। ये गोमा तक अलाउ है, उसके बाद कोई वीडियो फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कुंदूस आ जाएंगे, शायद डिफरेंट लैंडस्केप मिल जाए। यहाँ पे गए भी नहीं है, कोई आइडिया भी नहीं है अभी। बहरहाल गोमा जाके ये डिसाइड होगा। चलते हैं, सफ़र आगे करते हैं कंटिन्यू, दिखाते हैं आपको आगे की खूबसूरतियाँ। पीछे बड़े खूबसूरत नज़ारे थे, ये जो ट्री लाइन आप देख रहे हैं, लेकिन मेरे कार्ड फुल हो गया था उस टाइम गोप्रो का, और मेरे पास जो स्पेयर कार्ड है वो होटल में ही रह गए हैं। कल का जो डाटा था वो बैकअप नहीं किया था। अभी ये सीन है, आमिर भाई के पास एक पड़ा था कार्ड स्पेयर, 64 गीगाबाइट है, लेकिन चलेगा, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अभी आगे बनाते हैं वीडियोस, शेयर करते हैं फिर आपके साथ। बहरहाल पीछे जितने भी ख़ज़ां के रंग देखे हैं वो सब मान हैं यहाँ के आगे। ये बहुत दिल फरेब है, बहुत 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 दिल फरेब है। गांचे डिस्ट्रिक्ट में एंटर होते हैं तो एक ट्री लाइन है जो आपने देखी भी होगी मेरी पिछली वीडियोस में, उसमें वो बड़ी ओवर रेटेड जगह है, मैं अब यही कहूँगा भाई। ये थोड़ा सा आगे है, उससे थोड़ा खपत वाला है, तकरीबन 3-4 घंटे लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में। लेकिन यहाँ पहुँच के जो रंग मिलते हैं, जो सीनरी मिलती है, और वो जो ट्री लाइन है स्पेशली, उसका वो एक सिग्नेचर बन गया है उस इलाके का ना, सिग्नेचर स्पॉट। तो इसके आगे कुछ भी नहीं है जो यहाँ पे रंग मिले। अभी मैं फ़िलहाल, छोटा कार्ड है, मेमोरी बचा रहा हूँ, अभी फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ। जैसे भी इस तरह का सीन आता है तो मैं दोबारा रिकॉर्ड करके आपको वो भी दिखाता हूँ। दुमसुन से निकले हैं तो उन्होंने बताया है कि तकरीबन यहाँ से आधा घंटा लगेगा गोमा जाने में, जो आखिरी गांव है इस पूरी पट्टी पे। उसके बाद ग्यारी, वहाँ से अगर आप जाते हैं तो 1 घंटा मज़ीद लगेगा, और वो फासला कम है लेकिन रोड नहीं है वहाँ पे ना, टोटल ऑफ रोड ट्रैक है। अगर आप वो करें तो तकरीबन 1 घंटा वहाँ पे। दूसरा एक और चीज़ मैंने वहाँ पे नोट की थी कि हम लोग बोलते हैं सियाचिन,
वो सियाचिन नहीं बोलते, मुकामी था ना, मतलब जो होटल वाले हमारे थे, तो उन्होंने सचिन बोला है, सचिन। हम थोड़ा लंबा करते हैं, सियाचिन, वो सचिन बोलते हैं। एक विल्डरनेस है यहाँ पे, अब आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, और ये रोड मिल तो गया है, और यहाँ पे पहाड़ बड़े शहर अंगेज है। गोमा 15 किलोमीटर है जी यहाँ से तकरीबन। कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे चला, उसके करैक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव। डर लगता है? डर गया, हाथ ऐसे साथ ही पीछे कर लिए। सियाचिन गोमा जी यहाँ से रह गया है 12 किलोमीटर। खड़ा होकर चला रहा हूँ इस टाइम में, ताकि ज़रा मज़ीद ऊंचा हो जाऊँ। दूसरा, खड़े होके ना जैसे ऑफ रोड होता है तो बैलेंसिंग में मुझे आसानी होती है। अभी पीछे वो टेल बॉक्स भी नहीं लगा मेरा, और पीछे जो मैंने वैसे लगेज कैरी कर रहा था कल तक, वो भी नहीं है, वो भी होटल में ही छोड़ के आए हैं, क्योंकि कुछ हद तक अंदाज़ा था कि रूट किस तरह का है, इसके लिए वो सूटेबल नहीं है। इसके लिए बेस्ट यही था कि जितना लाइट अपने आप को ला सकें रखें। अक्सर लोग इस तरह के जो रोड होते हैं उनसे जान जाती है कि भाई मैं नहीं इधर जाना, वो रोड ही सारा ये है वो है। लेकिन कुछ ऐसे सिरफिरे भी होते हैं जिनको असल मज़े ही इस तरह के ऑफ रोड पे आते हैं। वाह यार, देखिए ना, नेचुरली ब्यूटी नेचुरल फॉर्म में है। कोई गंदगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोग आते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं। तो शौकीन लोग होते हैं, और शौकीन इस तरह की चीज़ के शौकीन लोग अक्सर सफाई का ख्याल रखने वाले ही होते हैं। खूबसूरत। वैसे तो मैं बैटरी और मेमोरी दोनों बचाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये नज़ारे वर्थ इट है। मैंने अभी कोई 20 कदम पहले वीडियो बंद की और फिर मुझे ऑन करनी पड़ गई है। यही चीज़ तो देखने के लिए आए हैं भाई, यही चीज़ तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान वो इलाके जहाँ पे लोग नहीं जाते, वही इलाके ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे असल खूबसूरती अपनी असल हालत में महफूज है अभी तक। अगर कल को यहाँ पे भी कारपेट रोड बन गए तो यहाँ पे भी जगह जगह होटल, ढाबे, इस तरह की चीज़ें बनेंगी, जो कि ठीक है, वक्त की ज़रूरत भी होते हैं फिर वो। लेकिन वही बात है कि कोई रेगुलेशंस होनी चाहिए। आप जो मर्ज़ी करें, बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो आपका टूरिस्ट अट्रैक्शन है मेन, सुभान अल्लाह, वो अपनी असल हालत में रहे, वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मुतासिर ना हो किसी सूरत भी। यार ये तो मुझे लग ही नहीं रहा मैं पाकिस्तान में हूँ। इस तरह की फील, पुरसुकून, और ये इतना साफ शफाफ पानी। ये बेसिकली ग्लेशियर्स का ना, तो यहाँ पे कोई इसमें और अभी मिक्सिंग नहीं हो रही। यहाँ किसी आगे जाके शोक दरिया और गिलगित दरिया, गिलगित कह रहा हूँ, दरिया सिंध, सब ने जाके आगे मिल जाना है। लेकिन ओरिजिन देखे ना, ये दरिया भी दरिया सिंध में अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। देखिए, एक खूबसूरती ख़त्म होती है, दूसरी मिल रही है, तीसरी सामने खड़ी है, चौथी साथ में है। क्या ही बात है, ट्रिप के पैसे पूरे हो रहे हैं मेरे तो। अच्छा, उर्दू में लिखने में सलतरू है और इंग्लिश में सलतूरू। कपलू से 89 किलोमीटर हम आ चुके हैं भाई, बुलंदी 10,877। दरिया के साथ साथ जा रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी बढ़ रही है तो वो फील नहीं हो रहा। हमें निकले हुए तकरीबन 8 बजे निकले थे, 1:32 हो गए हैं, 8:30 तकरीबन हमने चेक पोस्ट क्रॉस किया है, तो 5 घंटे हो गए हैं भाईजान। ये 5 घंटे का भी पता नहीं चला। हम आगे जब दुमसुम में रुके थे, नाश्ता जहाँ पे कर रहे थे, तो मैं वहाँ पे टाइम देखा, मैं देख के हैरान हो गया, मैं कि यार 4 घंटे हो गए भाई निकले, पता ही नहीं चला 4 घंटे का। शायद इस वजह से कि सीनिक व्यूज़ ख़त्म ही नहीं हो रहे, तो वो जो अटेंशन है सारी उसी तरफ है, इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि हम कितना टाइम स्पेंड कर लिया। ये हमें पता था कि 4-5 घंटे लगने हमें, ये प्रिडिक्टेड था, मतलब पहले से ही पता था। लेकिन इस तरह के सीनिक व्यूज़ का मुझे नहीं पता था। आमिर भाई की तो खैर काफ़ी R&D होती है जिधर भी इन्होंने जाना होता है।
मेरी तो इस वक्त ये हालत थी कि भाई इन्होंने पूछा जाना है, मैंने कहा जाना है। मैंने नहीं सवाल किया कहाँ जाना है, कब जाना है, कितने दिनों के लिए जाना है, मैंने कहा जाना है और आ गए हैं। तो R&D अगर हो ना तो ज़्यादा बेहतर होता है। आप सिर्फ नज़ारे को देख के वाव कर रहे होते हैं, जब आपको वो फैक्ट्स पता चलते हैं साथ में तो बंदा डबल वाव करता है, वाव बड़ी हो जाती है, वाव ना अगर इस तरह वाला एक्सप्रेशन आता है ना, फिर ये भी कोई गांव है। खूबसूरत है। अब दरिया उस तरह वाले सीन नहीं दे रहा, लेकिन वही बात है, दरिया का ख़त्म होता है तो ये दरख्तों के रंग शुरू हो जाते हैं। दिल करता भी है कि बंद करें भाई, स्टोरेज का भी कंसर्न है। तो नज़ारे कहते हैं भाई फिर हम रहने दें, हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं, आप लोगों के लिए खड़े हैं, देखो रिकॉर्ड करो एंजॉय करो। क्या करें फिर, इनकी भी माननी पड़ती है, वो भी सच्चे हैं। ये मोहब्बत बाइकर्स को ही मिलती है भाई। आप लैंड क्रूज़र पे आ जाएं, आपको ये वाली मोहब्बत नहीं मिलती मुकामियों से जो बाइकर्स को मिलती है। यार आमिर भाई, हम कैसे स्पॉट पे खड़े हैं कि बिल्कुल मिड पे खड़े हैं, ये फोटोजेनिक लोकेशन लग रही है, जैसे किसी बड़ी सी मछली का मुंह खुला हो। वो बनी कोस्ट बनी हुई है। हाँ हाँ, और देखे बिल्कुल सेंटर में वो नोक सी भी है यार। ये हॉर्न, इसका नाम रखेंगे हॉर्न, सींग, हॉर्न्स ऑफ दुमसुम, सल्त्रो। हाँ ये सल्त्रो है, देख लें जी, आप चश्मदीद गवाएं, हमने इसको नाम दिया है हॉर्न्स ऑफ सल्त्रो। खूबसूरत है। और ये सारे का सारा एरिया बहुत ड्रोन वाला है। चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब ये क्लैशेस जो भी हैं पाकिस्तान इंडिया के ख़त्म हो जाएंगे। और फिर ये क्लिप काफ़ी लंबा हो गया है, देखते हैं आगे। अब इंशाल्लाह गोमा में जाके ऑन करना है। मैं जब कहता हूँ कि बंद करना है, फिर कोई ना कोई सीनिक व्यूज़ इस तरह के आ जाते हैं कि नहीं दिल करता कि इसको मिस किया जाए। चलें बस ये वाला है। आगे फिर ना जैसे वैली ओपन हो रही है, सल्तोरू है जहाँ पे हम अभी हैं, और ग्यारी की डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले आएगा गोमा गांव आएगा, और ये सल्तोरू रिवर है जो साथ चल रहा है हमारे। मैं हूँ, धक्का लगाऊं? ये लगता है। आमिर भाई इधर 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 देखें, हैंडल थोड़ा इधर करें। हाँ अब दे रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजर के गुजर के गुजर के गुजर के गुजर के, पाँव नहीं लगाना, पाँव नहीं लगाना, पाँव 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 नहीं, पाँव नहीं, पाँव नहीं, पाँव नहीं। बच गए जूते, बच गए। अस्सलाम वालेकुम। यार ये बड़ा ना अनकंफर्टेबल हो जाता है बाद में। आमिर भाई के दोनों पाँव गीले हो गए हैं, अभी वापस भी यहीं से गुजरना है। पता नहीं क्या कहा है इन्होंने, कुछ कहा है। वालेकुम सलाम, आ जाओ। आपने पास ही जाना है, यहाँ के बच्चे महज़ब हैं। आमिर भाई ने लिफ्ट दी थी बच्चे को, यहाँ पे उसका घर आ गया, उतार दिया। गोमा में भी हमारी एंट्री हो गई है, और अब जो है ना यही डिसाइड किया जा रहा है कि हम वेलकम टू गोमा गैरिजन। इधर से ही तस्वीरें वगैरह लेके ना आगे ग्यांग है एक तरफ ग्यारी है। यहाँ पे अब आके पता चला है कोई पॉइंट है, उसे मैदान हशर कहा जाता है। वो इतनी सख्त जगह है कि यहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं, जो उन्होंने इसको नाम दिया कि भाई वो बहुत सख्त जगह है। तो कोशिश थी कि हमने ये भी चाहा कि चलें उधर चले जाएं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि बहुत तवील है। अब अगर हम सपोज़ इन दोनों में से एक पॉइंट भी करते हैं ना, तो हम एक तो कुंदूस नहीं कर पाएंगे, फिर दूसरा ये है कि मुमकिन तौर पे हम 4 बजे तक एग्ज़िट भी नहीं कर पाएंगे,
जो कि 4 बजे तक अभी भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो अंधेरे का आ रहा है। लाइट नहीं होनी सूरज की तो बड़ा मसला होगा। देखें 11 यहाँ से सीधा चले जाएं तो 11 किलोमीटर है, और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं आगे यही रास्ते हैं। आगे कोई कारपेट, कोई कंक्रीट, कोई आपको असफाल्ट कुछ नहीं मिलना। यहाँ से राइट हो जाएं, ग्योंग है, चुलिंग, और सीधा है ग्यारी। ग्यारी में वैसे भी अब यहाँ से आई थिंक वहाँ पे जाते हुए आपको अलाउ नहीं है आगे वीडियो वगैरह करना। तो सिर्फ आप ग्यारी जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे शहदा की यादगार है, उस जगह की आप सिर्फ तस्वीर या वीडियो बना सकते हैं। तो हम ऑलरेडी ये जो बराए नाम रोड था पीछे से जहाँ से आए हैं वो भी तो तकरीबन ऑफ रोड ही मिला है हमें। तो आगे मज़ीद ऑफ रोड करने की हिम्मत नहीं कि भाई अभी वापस भी ऑफ रोड करके ही जाना है। अगर आप खड़े होकर इस तरह पथरीले रास्ते को क्रॉस करते हैं नीज को थोड़ा बेंड करते हुए, आपकी बैक पे प्रेशर नहीं आता, लेकिन आपकी नीज हुई। अच्छा जी, प्योर एडवेंचर। क्या बात है। बीच में कई जगह पे बड़े बड़े खप्पे हैं, ये देखें, और भी शीट रखी है तो गुजारा हो रहा है। बड़ा ही चैलेंजिंग किस्म का ऑफ रोड है। एक तो असेंड हो रहा है, अभी ये प्लेन है, ये आप समझ लें जो आप देख रहे हैं पत्थर से, ये प्लेन है। पीछे ये जो साइड में पड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह का रोड है। पहले वहाँ पे चढ़ाई भी हो रही है, साथ में पत्थर भी है। जब वो था ना आर्मी चीफ मुशर्रफ नहीं, जनरल भाई शरीफ कियानी, क्या नहीं। इसके दौर में यहाँ से बहुत बड़ा तोता गिरा था, पूरे का पूरा कैंप तोते के नीचे दफन है। तो बाबा वहाँ पे एक यादगार सी है, और ये बेसिकली ग्लेशियर्स हैं। आप ऊपर देखें वो जो सबमई कलर का नजर आ रहा है ना, हाँ जी, ऊपर से वो ग्लेशियर है। उसके पीछे चलते जाए, इस 3 रिज के पीछे सियाचिन के वो हैं, मैंने मोस्टली ग्लेशियर्स का मजमूआ है। ये रास्ता, एक रास्ता है जिधर पे हम जा रहे हैं, ये रास्ता ग्यांग को जाता है। ये हमारे इधर इस साइड के ग्लेशियर राइट साइड के, ये लेफ्ट साइड के। ठीक ठीक है ना। पीछे से हम आ रहे हैं, ये गलीबन गुमा गांव के ही खेत हैं। देखिए स्टेप फार्मिंग यहाँ पे हो रही है। ये तकरीबन 3000 फीट की बुलंदी पे हैं हम अभी, कंफर्म कर लेते हैं। सामने ग्यारी है, ग्यारी को जाने का रास्ता। दुमसुम इस टाइम ये तकरीबन 13 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर दे रहा है। एलिवेशन हमारी इस टाइम है 3317 मीटर। फील नहीं हुआ क्योंकि एकदम से एलिवेशन नहीं गेन की हमने, ग्रेजुअली दरिया के साथ साथ आते रहे हैं। ये जो सेंटर जहाँ पे वी बन रहा है उससे राइट में जो पहला पहाड़ है ना, ये जितनी दफ़ा भी इनकी टेक्सचर में डिफरेंस देखा वो इस तरह होता है हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल है। मतलब वो कलर शेड्स डिफरेंट हो रहे हैं, कटाई है जैसे नेचुरल एक। और ओवरऑल ये जो फॉर्मेशन है पहाड़ों की यहाँ पे कमाल है। यहाँ पे हवा काफ़ी तेज़ हो गई है, बादल भी नज़र आना शुरू हो गए हैं काफ़ी। बड़ा वाइल्ड सा एरिया है लेकिन खूबसूरत है। अब ये व्यू मेरी तसल्ली नहीं हो रही कि मैं कहूँ ठीक है जी बस मैंने जी भर के देख लिया और अब आगे चलें। दिल नहीं भर रहा इस व्यू से, खूबसूरत है बहुत। ये है जी फिर एक दफ़ा कमाल खूबसूरती है ये। मौसम यहाँ पे अभी तक तो नॉर्मल है, लेकिन पीछे बता रहे थे कि 3 बजे के बाद यहाँ पे मौसम ख़राब होना शुरू हो जाता है। वहाँ से वादी खुल गई होगी अगली तरफ का, यानी कि व्यू आ रहा होगा। इसी लेके इंशाल्लाह अब वापसी है, फिर कुंदूज करना है। दुमसुम से राइट साइड पे जाते हुए हमारे राइट साइड पे आएगा, क्योंकि अब ऑनेस्टली मुझे अब लग रहा है डाउटफुल है वो भी टाइम की वजह से। ये सारी वैली है।
चलें, वैसे ड्रोन से ना से इतनी ऊपर से आके तकरीबन वही पर्सपेक्टिव मिल जाते हैं। और ये ग्यांग को आगे जाएगा, और जो वो है हम कर रहे थे ना बात, चुलिंग जो है, हाँ जी, चुलिंग, वो यहाँ से ऊपर मैंने थोड़ा सा देखा ऊपर साइन बोर्ड भी। वो वहाँ पे एक वो जगह है जहाँ पे आर्मी वाली, यानी इतनी वो गंदी जगह है क्रॉस करना, हाँ। कि आर्मी ने उसका नाम रखा हुआ है मैदान हशर। सॉरी मैदान हशर, इंटरेस्टिंग नाम यार। ये हम बहुत हाई एल्टीट्यूड पे हैं। हाँ ये मैं देखा more था than वहाँ पे, जहाँ पे हम पुल के पास नहीं थे रुके, वहाँ पे 3200 था। इवन अभी more than 3000 है। इवन अभी चेक करते हैं क्या सीन है। मेरे ना इसमें है वो, ये किसी बर्ड की आवाज आ रही, किधर है ये? कौवा नहीं है, रेवन नहीं है, वो नहीं है ये, फिर ना भी यहाँ का मुकामी है परिंदा। अच्छा जी, इस टाइम एलिवेशन भाईजान 3381। यार फील वाकई नहीं हुआ कि आप एलिवेशन गेन कर रहे हैं। एक होता है ना कि वो सोए हैं, खपरू सोए हैं, तो बॉडी एक्लिमेटाइज हो चुकी है। हाँ नहीं, लेकिन वो एक वो ट्रैवल किया है आहिस्ता आहिस्ता। हाँ ये चीज है, हेलीकॉप्टर पे तो नहीं आई ना, ऐसे वो हमें ना बॉडी ने एडजस्ट कर लिया अपने आप। एक्लेमेटाइज। सबसे मजेदार चीज बोला क्या यहाँ पे अभी तक हमने नोट नहीं की। भाईजान ये मैं नोट किया, अच्छा। मैं वीडियो में मेंशन भी किया। मैं ये हैरान हो रहा था, ये कैसे लेयर बाय लेयर। का पैटर्न जो है ना, बहुत बहुत यूनिक है। इवन आमिर भी, वो जहाँ पे हमने लास्ट फोटोज ली है ना, इस तरह वो राइट साइड पे एक था, आपने देखा होगा अगर वो स्टेप्स बनते हैं टेक्सचर के, वो जैसे ये है, ये देखें हॉरिजॉन्टल है, इस तरह ही होते हैं, उसके वर्टिकल है। वो बड़ी यूनिक चीज लगी थी मुझे भी। चलें जी, एंजॉय करें यहाँ पे सीनिक व्यूज को। आप यही समझ लेंगे ड्रोन से लिए। बहुत खूबसूरत है। पहले यहाँ पे अलाउ ही नहीं था ना। आर्मी ने जो एक्सेस दी है ना, लोग जाते हैं सिर्फ ग्यारी तक। यानी यहाँ से बेसिकली 3 रास्ते होते हैं, एक ग्यांग होता है, एक चुलिंग और एक ग्यारी। ठीक, ग्यारी का ये रास्ता है, लोग इधर जाते हैं। ये इस पहाड़ से बेसिकली दूसरी तरफ, ये आखिरी आबादी इंसानी। हाँ जी, ये यहाँ पे लास्ट लिविंग उसके हैबिटेट है। बाद इस साइड पे कोई भी नहीं आता, क्योंकि ये साइड जो है यहाँ पे जब मुझे आर्मी ने वो यादगार बनाई, शोहदा की जो यादगार है, जी जी, यहाँ पे बेसिकली सिर्फ वो जाते हैं जिन्होंने आगे फ्रंट पे जाके अपनी जिनकी डिप्लॉयमेंट होती है, पोस्टिंग होती है। लेकिन ये वैसे नॉर्मली अलाउ है हमें जाना? नहीं, हम पूछ के आए ना, वही मतलब परमिशन ले। अलाउ हुआ है ना। हाँ जी, लेकिन ये हम थोड़ा सा ऊपर जो आए ना, ये हम गोमा की रेंज में ही है। ठीक ठीक। लेकिन उन्होंने कहा था, अगर हमने पूछा ना, अगर हमें आगे जाना ना, कहना आगे जा सकते हैं, लेकिन मसला ये कि वो दूर है, आपको टाइम लग जाना, और आपने वापसी का मसला होगा। हाँ जी, तो उसके लिए ये कि वो जो मैदान हशर है, वो तकरीबन 19 किलोमीटर है यहाँ से, वहाँ तक बाइक चली जाएगी। और लेकिन सारा ऑफ रोड है। ग्यारी का भी तकरीबन 10 किलोमीटर ऑफ रोड है। जो है चुलिंग है, चुलिंग ज़्यादा मुश्किल है, वो ऊपर को जाना पड़ेगा, मेरा ख्याल असेंडिंग ज़्यादा उसमें। ये रास्ता जो नहीं ऊपर, हाँ जी, ये पीछे थोड़ा साइन बोर्ड लगा था उधर, ये ऊपर जो रास्ता है, जो दरख्तों की लाइन, ये झाड़ियों की लाइन है। हाँ जी हाँ जी। ऊपर से चुलिंग को जाना, तो ये सारे बेसिक नहीं, वो जो मैदान हशर है वो चुलिंग में है कि चुलिंग में? हाँ, ग्यांग ग्यांग इधर, ये सीधा रास्ता जिस पे हम खड़े हैं, ये ग्यांग के रास्ते पे खड़े हैं। का पानी आ रहा है, लैदा ग्लेशियर है, ग्यारी से लैदा ग्लेशियर है, ये सारे मिलकर यहाँ से दरिया सल्तरो स्टार्ट, सल्तरो की बुनियाद यहाँ पे एक दरिया एक बन रहा है। ओरिजिन यहाँ है। सही सही सही। और बेसिकली ये तीनों जो हैं, ये ग्यारी के ही, इसी सियाचिन के ही ग्लेशियर से पानी निकल रहा है, मतलब किसी दूसरी कंट्री से नहीं एंटर हो रहा। ग्लेशियर है, लेकिन उसका रुख इंडिया की तरफ, लेकिन ये सारा रीजन सियाचिन है। ओके। और सियाचिन आपको पता है कि दुनिया का आफ्टर पोलर रीजन दूसरा बड़ा ग्लेशियर। मज़ा करवा दिया इस जगह ने, वाकई जो वैली है ना पीछे, क्या कमाल व्यू था। फिर एक दफ़ा मोड़ लूँ, इधर सीधा रास्ता जाता है ग्यांग को। हम इधर नहीं जा रहे, हम यहाँ से वापस होंगे और एक दफ़ा जी भर के आखिरी दफ़ा इस वैदी को इस पर्सपेक्टिव से देख लें। दोस्त, आप मुझे बड़े अच्छे लगे हो। इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात कभी, इंशाल्लाह।
बड़ी पुरसुकून जगह है। लेकिन वापस भी जाना है, तकरीबन 3 बज रहे हैं। अब सारा सफ़र वापसी का ही है। अब डाउटफुल हो रहा है कि वो कुंदूज जो था वो करेंगे या नहीं करेंगे। देखते हैं क्या बनता है जी, अल्लाह खैर करे। मिलते हैं आगे फिर। अच्छा, चढ़ाइयाँ नहीं हैं अब, ये ऑफ रोड बड़ा मज़े का लगेगा। उतराइयाँ हैं, पहले या दूसरे गियर में रखें बाइक को और बस जाने दें। जब उतराई हो रही होती है, छोटा गियर हो तो वो एक पर्टिकुलर, हर गियर की ना अपनी एक रेस की लिमिट है। उसने बाइक को उस रेस से ज़्यादा आगे जाने नहीं देना। आपको कोई ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं है, क्लच को नहीं छेड़ना, बस हैंडल को कंट्रोल करना है, छोटा गियर बस डाल लें। यहाँ से 4 किलोमीटर है गोमा, जहाँ से हम आए हैं। आते हुए हमें कोई 20 मिनट लगे यहाँ तक, लेकिन जाते हुए हार्डली 5 मिनट ही लगेंगे इंशाल्लाह। इसकी वजह यह है कि आते हुए हमने चढ़ाइयाँ चढ़ी हैं। आप महसूस कर रहे होंगे ये नीचे की तरफ जा रहे हैं हम, डाउन हिल ज़्यादा मुश्किल होता है ब्रेक्स की वजह से कि ब्रेक नहीं लगती। लेकिन उसका मैंने आपको तरीका बता दिया, पहले या दूसरे गियर में रखें और मज़े से जाते जाएं। यहाँ पे कुछ पंजे के निशान थे, लेकिन वो गाय वगैरह के नहीं लगे। मैं एक दफ़ा फिर देखना चाहूँगा। ये देखें, ये किसके निशान हैं? गाय भैंस वगैरह के नहीं लग रहे। कोई बड़ा जानवर है, शायद गाय भैंस ही हो, मुझे मुगालता हो रहा हो। खैर, अब तजस्सुस अफोर्ड नहीं कर सकते भाई। यहाँ पे भी हैं, इस तरफ छोटे हैं, पता नहीं किस चीज़ के। चलें वो भी इंजॉय करें। अगर कोई जंगली हयात था तो उसकी मेहरबानी है कि उसने तंग नहीं किया, लेकिन अगर नज़र आ जाता तो ये भी मेहरबानी प्रो मैक्स हो जाना था। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया में जितनी भी बिल्ली हैं तो मेरी दोस्त हैं।
यहाँ पे मैंने एक दोस्त बनाया है, नहीं है जी मूड में। अभी थोड़ी देर पहले पकड़ा था मैंने इसको, इतना प्यार किया, अब इसको पता नहीं क्या हो गया। चेक पोस्ट से कुंदूस जाने लगे हैं, कुंदस या कुंदूस जो नाम है इस जगह का। तो उन्होंने मना किया, हमने बताया कि हमने सिर्फ आगे तक नहीं जाना, कह रहे थे अभी अलाउ नहीं है इस टाइम जाने का ना, कि मौसम भी ख़राब होना शुरू हो जाता है इस टाइम के बाद, और अंधेरा हो जाए तो ये अलाउ ही नहीं है इधर जाना। हमने उनको बताया कि भाई हमने आगे तक नहीं जाना, हमने हार्डली कोई 5-10-15 मिनट तक जाएंगे कि जहाँ से हमें वैली का व्यू मिल जाए, हम वहीं से क्लिक्स लेके कोई वीडियो शॉट वगैरह बना के तो इंशाल्लाह वहीं से वापसी है। तो इस सूरत में उन्होंने अलाउ किया, वो भी उन्होंने पहले जो भी उनके सुपीरियर है उनसे कंफर्मेशन लिया, उन्होंने अलाउ किया है, तो फिर हम इस तरफ आए हैं। रोशनी कम हो रही है, अकॉर्डिंग टू प्लान तो सारा कुछ नहीं हो सका, लेकिन चले, कुछ ना कुछ हमेशा बेहतर होता है ना कुछ भी ना होने से। अभी बस इधर की तैयारी है कि देखते हैं आगे क्या सीन मिलते हैं, जो भी होगा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, तो देखते रहिए। आ रही हैं यहाँ पे करके, ये नगमा वैली की निशानी है, इसके परली साइड पे जो ना उशे वैली है। ये पहाड़ चेक करें सामने, क्या जिन्ना बला है। कुंदूस यहाँ से 24 किलोमीटर है। ये इस तरह का रोड है इस इधर आने का भी, अगर आपने इधर जाना है तो। रेतला सारा रास्ता हो गया यहाँ पे। मेरे ख्याल में तो यहीं से ले लेनी चाहिए थी इनको फ़ोटो, अच्छी आनी थी। ये जो आगे ये बना हुआ है ऐसे करके, ये भी बड़ा प्यारा कवर हो रहा है यहाँ से, और ऊपर वो रिज लाइन भी, मज़ीद पास जाते जाएंगे तो वो सारी आपके एंगल में आएंगी नहीं फ्रेम में। अच्छा यहाँ पे दरिया थोड़ा गदला है, उस तरफ हमने देखा था ना बहुत साफ शफाफ क्रिस्टल खूबसूरत सा टरबूजी कलर भी था, कुछ जगह पे ब्लू था, लेकिन यहाँ पे गदला है, पता नहीं उसकी क्या वजह है। अच्छा जी आमिर भाई आगे तक गए थे, मैं रुक गया था यहीं पे क्योंकि मुझे इधर से अंदाज़ा हो रहा था कि जो चीज़ हमने गोमा वैली में की थी ना कि ऊपर ज़रा जाके तो पूरी वैली को कैप्चर कर लिया, यहाँ से कोई 5-10 मिनट की मुसाफत में मुझे वो कोई इस तरह का नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन आमिर भाई चूँकि एक फ़ोटो एंथुसियस्ट है, नेचर लवर है, तो वो कोई ना कोई हर चीज़ में से खूबसूरत पर्सपेक्टिव निकाल लेते हैं, तो उन्होंने कोशिश की, आगे गए कुछ ना कुछ तो कैप्चर किया ही होगा। तो मैंने तो इधर ही 1-2 तस्वीर ली हैं बस, और अब इंशाल्लाह वापसी है। टाइम कोई ये रेत का सा हो गया, 5:17 तकरीबन हो गए हैं। अब कम से कम 2 से 3 घंटे हमें लग जाने हैं यहाँ से वापस जाते जाते, और हमने वापसी का सफ़र जो है रूट भी हमने एक डिफरेंट रखना है, वो जो हमें बताया था एक अंकल ने हल्दी गांव में, ताकि वो हमारा एडिशनल जो 20 किलोमीटर है वो बच जाए। उसके बाद अंधेरा ही होना है, तो मुझे नहीं लगता कि मज़ीद कोई फुटेज बन पाएगी, लेकिन पता नहीं आपको किस तरह का नज़र आ रहा है। अलबत्ता ये बड़ा जादू ही है, और सामने जो सीन है ना, मेरी आंखों से तो बहुत ही कमाल की चीज़ नज़र आ रही है। ये तो कोई मिस्ट्री लैंड ही लग रहा है मुझे, मिस्ट्री लैंड, जैसे कोई जादू की कहानियों में नहीं होता, धुंध छाई हुई थी, हर तरफ कोहरा गिरा था, और मतलब इस तरह की कुछ, इस तरह लो लाइट में मैंने पहले कभी रिकॉर्डिंग नहीं की, तो
फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपेरिमेंट ही समझ लें, पता चलेगा कुछ नज़र भी आता है या नहीं। अभी थोड़ी थोड़ी रोशनी है तो थोड़ा गुजारा हो रहा है। फुल अंधेरा हो गया तो मुझे फिर आमिर भाई के साथ साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी लाइट ख़राब हुई है बाइक की। मतलब जो अपनी है बस वही है, वो इतनी अच्छी नहीं है इस सेंस में कि 20-30 की स्पीड पे भी गाड़ी चलाई जा सके, वो फिर 10 की स्पीड पे चलने वाली लाइट है। हवा का शोर आ रहा है या नहीं वीडियो में, लेकिन बहुत तेज़ हवा चलना शुरू हो गई है और सर्द भी बहुत है, ठंडी हवा है। सराउंडिंग में देखें ना, खुली जगह है, दाएँ बाएँ आगे पीछे खुला मैदान है जिसको क्रॉस कर रहे हैं, तो हवा क्रॉस हो रही है तो बड़ा शोर मच रहा है उसका। माइक मैंने काफ़ी अंदर एक तरह से कह सकते हैं छुपा के लगाया है, इसीलिए कि विंड रेजिस्टेंस बन जाए, नॉइज़ कैंसिलेशन में हेल्पफुल हो। बाकी पता नहीं, लेकिन ऐसे बहुत तेज़ हवा चलना शुरू हो गई है। तकरीबन 40 किलोमीटर रह गया है खपलू। आप अगर कभी इस तरफ आएँ तो मेरी बात अगर आप माने, मेरा मशवरा आपको ये होगा कि दुमसुम तक आपने रास्ते में ना रुकें तो बेहतर है। अगर आपको कहीं कोई अच्छा सीन मिलता है तो 1 मिनट से ज़्यादा ना रुकें, और थोड़ा स्पीड को अपनी जो आपका फोकस है ना वो दुमसुम होना चाहिए। हम जब आ रहे थे हमें ये था कि यार हम टाइमली निकले हैं, हमारे पास बड़ा टाइम है, पूरा दिन है, लेकिन हम पीछे के जो छोटे छोटे ये गाँव आ रहे थे, जो अभी मिसाल के तौर पे जिस जगह से गुजर रहे हैं, मुझे याद है हम यहाँ पे भी रुके थे। यहाँ पे सल्तुरो रिवर का बड़ा खूबसूरत एक व्यू बन रहा था। अलबत्ता अभी मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जो दुमसुम से आगे जगह हैं वो ज़्यादा खूबसूरत है, तो ये छोटे नज़ारे आप वापसी पर छोड़ दें और बड़े नज़ारे जो मेन हैं वो दुमसुम से आगे हैं, वहाँ पे जाएं पहले, आगे फिर जाएं ग्यारी तक या दूसरी तरफ अगर आपने जाना है। लेकिन दुमसुम तक थोड़ा अगर आपको रास्ता साफ मिले तो स्पीड रखें, अपनी मेंटेन करें, ज़रूरत से स्लो ना करें स्पीड को, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी देख लें हम इंजॉय करते जा रहे थे सारा दिन, एक एक छोटा छोटा सीन भी मैंने तो कोई मिस नहीं किया। यही था कि भाई हमारे पास टाइम है, हमको दूसरी हमारा रह गया, ग्यारी भी रह गया। मतलब ग्यारी तो आपको बता दिया वो आगे ऑफ रोड ही था, तो अगर हम गए भी होते ना लत से तो इस टाइम हम मैक्सिमम घुमा शायद ही वापस पहुंच पाते। अभी ये जो अंधेरा हो गया, इस अंधेरे में वहाँ पहुंचना था तो फिर हम वापस खपलू नहीं पहुंच सकते थे किसी सूरत, और खपलू जाना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि कल इंशाल्लाह हम निकलेंगे खरमंग के लिए। खरमंग में कुछ जगह एक्सप्लोर करेंगे, वो कल की वीडियो में आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर दूंगा जो भी प्लान होगा। ये चेक करें, अभी वही टाइम हो गया, फुल अंधेरा यहाँ पे, और 10-15 वाली स्पीड पे आ गए हैं, इससे आगे जा ही नहीं सकते। अभी मैं ब्लाइंडली कह लेंगे ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है कि कुछ इस रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं, क्योंकि लाइट आर्टिफिशियल लाइट ही है और डंग डिंग समथिंग लाइक दैट। मैंने ये वाली जगह तो आते हुए नोट ही नहीं की कि ये भी कोई अलग गांव है, या इसको सीनों का ही सही समझा था। मुझे यह पुल याद आ गया, तब भी कहा था इतना शोर करने वाला पुल पहली दफ़ा देखा है, लेकिन आगे अब दूसरा भी देखा है। HPL ATM भी है भाईजान, भाईजान भाईजान। HPL ये है जगह हल्दी से थोड़ा आगे, हल्दी से सीनों की तरफ जाते हुए, हल्दी चेक पोस्ट जो जहाँ पे वो कार्विंग्स का है पॉइंट, उससे आगे है ये। यहाँ से कोई 29 किलोमीटर वहाँ पे लिखा हुआ था खपलू। मेरे जहन में यही बात आ रही है कि भाई ये 29 किलोमीटर जिस रास्ते से हम आए हैं वो 20 किलोमीटर वाला यू टर्न डाल के उधर से था, यहाँ के जो अंकल ने हमें रास्ता बताया उधर से था।
अगर तो जिस रास्ते से हम आए हैं 29 किलोमीटर है तो भाई 20 किलोमीटर तो उधर ही हमारा कैंसिल हो जाएगा, 9 किलोमीटर रह जाएगा। अगर ऐसा हो तो अच्छा हो, बाकी जैसा भी होगा हम हाजिर हैं। टाइम तकरीबन हो गया होगा कोई 6 बजे के आसपास का अंदाज़न। बस डेथ ट्रैक भी हमने करना था, क्या क्या प्लान थे यहाँ। चलें खैर कोई बात नहीं, जो कर लिया ये भी कम नहीं है। इसके बस हम इसके बरक्स हम इस वक्त लाहौर में अपनी जॉब्स पे बैठे हो सकते थे, चलें वो नहीं हुआ। मुझे तो इतना ही काफ़ी है कि ज़रा रूटीन से हट के कुछ हो रहा है। 3 साल बाद बाइक ट्रिप कर रहा हूँ। अब इंशाल्लाह रवानगी रहेगी, रवानी रखूँगा इनकी। कोशिश तो यही है। ये मतलब बड़ा टूर है, ये तो साल में एक ही होता है। अभी छोटे मोटे जो हैं इधर उधर निकलते हैं। आमिर भाई अक्सर निकलते रहते हैं, इनके साथ देखेंगे तरतीब अगर मिली तो ठीक है, अदरवाइज़ सोलो ही सही, अकेले ही कर लेंगे। आमिर भाई के साथ होने का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इनका माशाल्लाह नॉलेज बहुत है। किसी भी साइड पे आप चले जाएं देख लें, सारे दिन के एडवेंचर की कीमत अदा कर रहे हैं। इस तरह भी होता है।